हेलो, ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब तक हमारी प्रश्नावली चल रही है परिमेय संख्याएं कक्षा 8 की, जिसमें हमने पहला और दूसरा सवाल कर लिया है और जिसका हम आज तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। और इसका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। और जिसका पहला सवाल है 13/15 × 5, इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने का पहला नियम क्या होता है कि गुणनफल करने के लिए अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा 13/15 × 5 का हमारा हर नहीं है, इसलिए हमें हर निकालने के लिए इसके बटा में 1 लगाएंगे। 5/1, ये इसका हमारा हर हो गया। अब अंश का गुणा अंश से होगा और हर का गुणा हर से होगा। देखते हैं कि आपस में कोई संख्याएं कट रही है क्या। तो ये 5 है, ये जो 5 है हमारा, ये 5 और 15 आपस में कट रहे हैं। 5 × 5 और 5 × 15, 5 × 15। अब ऊपर हमारी सिर्फ 13 है और नीचे 3 है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13/3। ये हमारा राइट आंसर हो गया है। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 4/5 × -5/4। अब इसका हमें क्या करना है कि हम देखते हैं कि आपस में कोई संख्याएं कट रही है क्या। तो ये देखिए, ये 5 से ये 5 कट गया और इस 4 से ये 4 कट गया और हमारे पास है कुछ भी नहीं बचा है। ये माइनस है, वो 5, ये 5 है, वो भी माइनस का है। थोड़ी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन लिखने में। ये भी माइनस का 5 है और ये भी माइनस का 5 है, तो आपस में ये दोनों कट गए और 4 आपस में कट गए, तो कुछ भी नहीं बचा। इस यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम तीसरा सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है -2/5 × -3/7। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि आपस में कोई संख्याएं कट रही है क्या। यहाँ पे कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो अब हम क्या करेंगे कि अंश का अंश से गुणा करेंगे और हर का हर से गुणा करेंगे। -3 का -6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी हमारा 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 7 का 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 6/35। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद में हमारा चौथा सवाल है 15/18 × 5/6 × 21/5। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि आपस में कोई संख्याएं कट रही है या नहीं कट रही है। तो ये 5 है और ये भी 5 है, ये आपस में कट गए। इसके बाद में देखते हैं कि कोई आपस में कट रही है क्या। हाँ, हमें देखना होगा कि कोई संख्या आपस में कट रही है या नहीं कट रही है। तो ये जो 15 है ये भी 3 के पहाड़े में आता है और 18 भी 3 के पहाड़े में आता है। 5 × 15, 6 × 18, 5/6 हो गया। अब इसमें और कोई संख्या, इसमें 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 दूनी 6 और 7 × 21, 3 दूनी 6 और 7 × 21। इसके बाद में अब देखते हैं कि संख्याएं और कट रही है क्या और नहीं कट रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या बच गया, ऊपर तो बच गया 5/7 और नीचे बच गया 2 × 6। तो अब 7 × 5 = 35 और बटा में हमारा क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35/12। ये हमारा आंसर हो गया। हमारे इस अगले सवाल में मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो अब हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो अनुचित भिन्न में बदलने के लिए 9 दूनी 18 और 1 19, 19/9, ठीक है, 19/9। और फिर इसको क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, -7/2। ये हमारी भिन्न निकल कर तैयार आ गई है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके इन दोनों का अंश से और हर का हर से गुणा करेंगे, इससे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं पहले आपस में कोई कटता है क्या। ये कट नहीं रहा है, इसलिए
आपस में गुणा करेंगे, 19 साता 133 और 133 हमारा माइनस का बटे 9 दूनी 18। ये हमारा राइट आंसर हो गया। हाँ, तो अब इसमें हमारा अगला सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। ये भाग का निशान दिया हुआ है और अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये हमारी सवाल है -6 भाग में 3/5। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि परिमेय संख्याओं का कभी भाग नहीं होता है, परिमेय संख्याओं का कभी भाग नहीं होता है। तो अब हम इसे हल किस प्रकार से करेंगे, आप ये देखना। ये देखिए, सबसे पहले तो हम इसका हर लेके आएंगे। इसका हर लेके आएंगे -6/1 भाग में 3/5। हमारा इस संख्या का ये क्या हो गया है, हर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें भाग नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा कि इस संख्या को गुणा के निशान में बदलने के लिए ये दोनों संख्याएं आपस में चेंज हो जाएगी, ये अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसे क्या करेंगे। ये तो ऐसे का ऐसा हो जाएगा, इंटू 5/3 हो जाएगा, इंटू 5/3 हो जाएगा। और ये अब हमारा इसका हल निकल करके आएगा। तो अब हम वही पिछले वाले सवाल की जैसे प्रतिक्रिया करेंगे कि कोई संख्या आपस में कट रही है या नहीं कट रही है, देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये माइनस का 2 हो गया। माइनस के 2 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -10। तो इस सवाल का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -10। इसके बाद में हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, -27/5 भाग में -54/10। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे बदलेंगे हल करने के लिए, इंटू 10/54। तो ये जो हमारा माइनस का निशान दिया हुआ, ये जो माइनस का निशान होता है ये पूरी दोनों संख्याओं पे लगता है, इसलिए उसे ऊपर नीचे होने से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस के निशान को ऊपर ही रहने देंगे, ऊपर ही रहने देंगे। और अब देखते हैं कि आपस में कोई संख्याएं कट रही है या नहीं कट रही है। तो 5 दूनी 10, ये माइनस का 2 हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि और देखते हैं कि और संख्याएं कट रही है या नहीं कट रही है। तो 27 दूना 54, ये यहाँ पे माइनस का 1 बच गया और ये 2 हो गया। और इसमें यहाँ भी कुछ भी नहीं बचा है, ये -2 बटे प्लस के 2 बच नहीं, हाँ -2/2 बच गए। तो अब हम इसे हल करते हैं। इसमें हमारा आगे क्या हो जाएगा, -2/2 -2/2। ये माइनस का नहीं होगा, ये माइनस है और ये माइनस है। जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा, -2 का -1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। तो प्लस का 2/2, इसमें हमारा 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला तीसरा सवाल है, 21/36 भाग में -7/8। 21/36 भाग में -7/8। तो वही इसे सबसे पहले चेंज करेंगे, 21/36 इंटू 18/7। और ये क्या है, ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हम उसी प्रकार से देखते हैं कि ये आपस में कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। तो ये 7 जो है, 7 या 21, ये 3 हो गया। और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यहाँ बच गया माइनस का 1। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा, 3 का -1 से गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस के 3। और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हमारा हो जाएगा 2। -3/2 है वो हमारा राइट आंसर निकल करके आया है। इसके बाद में हम अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, -7/12 भाग में -3/13। तो हम उसी प्रकार से इसे भी चेंज करेंगे। पहले -7/12 इंटू 13/3, ये हमारा ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये संख्या माइनस की हो जाएगी। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि आपस में कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। ये संख्याएं आपस में नहीं कट रही है। 13 7 91, 13 7 91, दोनों निशान माइनस के आपस में गुणा होगी इसलिए प्लस के हो जाएंगे। तो 91 बटा क्या हो जाएगा, 12 तिया 36, 91/36 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा
पाँचवा सवाल इसी चौथे सवाल का, -2 सही 1/9 भाग में 6 सही 1/9। तो इसे सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 9 दूनी 18 और 1 19, -19/9 हो जाएगा। इसके बाद में गुणा का निशान लगाएंगे। 9 छिके 54 और 1 55, 55/9 ये इसे चेंज करके लिखना है, इसलिए 19/9 इंटू 9/55, 19/9 इंटू 9/55। ये यहाँ पे हमारा भाग का निशान लगना था। ये अब चेंज हो गया है 9/55। अब हम देखते हैं कि आपस में ये कहीं भी कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये 9 है वो 9 से कट जाएगा। पीछे क्या बच गया हमारा -19/55, ये हमारा राइट आंसर हो गया है। इसके बाद में इसी का हम छठा सवाल देखते हैं। ये हमारा छठा सवाल दिया हुआ है 2/15 भाग में -8/45, तो सबसे पहले तो इसे चेंज करेंगे। 2/15 इंटू 45/8, ये माइनस का निशान यहाँ पे लग जाएगा। ये माइनस का निशान हो गया। अब हम देखते हैं कि आपस में कहीं कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। तो 15 तिया 45, ये माइनस का 3 हो गया। और ये और तो नहीं कट रहे हैं क्या, ये 2 और ये 4 पे कट गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब हम ऊपर क्या बच गया -3 और नीचे बच गया 4। ये हमारा आंसर हो गया।